Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today I continue with chapter number 5 and our topic is codominance. Okay, now do you know what is dominance? What is dominant? What is dominant gene? Tell me. मैंने सारे डेफिनेशंस करवाई थी बेटा, याद करो. डोमिनेंट जीन किसको बोलते हैं? द जीन विच इज एक्सप्रेस्ड, ओके, इट इज नोन एज डोमिनेंट जीन. याद करो, इन मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कैपिटल टी इट इज अ डोमिनेंट पैरेंट. ओके, कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट जीन. तो जहां कोई भी प्लांट जिसके अंदर कैपिटल टी होगा वो प्लांट ऑलवेज कैसा होगा? टॉल ही होगा. समझ में आया? क्लियर? नॉर्मली जीन occurs in pair. जीन ऑलवेज पैर में रहते बेटा. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स जीन्स ऑलवेज अकर इन पैर. ओके, क्लियर? डोमिनेंट किसको बोलते हैं? फ्रॉम द पैर जीन विच those gene which is to be expressed, it is known as dominant gene. याद करो, here the plant having capital T small t. okay, तो कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा? कौन सा कैरेक्टर दिखेगा हमें? इफ हियर कैपिटल टी इज प्रेजेंट देन दिस प्लांट इज टॉल प्लांट. तो हियर वी कैन से दैट दिस कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट जीन. वो जीन कैसा है बेटा? डोमिनेंट है, बॉस है. जब तक कैपिटल टी है प्लांट ऑलवेज टॉल ही होगा. ओके, क्लियर? दिस स्मॉल टी इट इज नोन एज रेसेसिव जीन. रेसेसिव जीन किसको बोलते हैं? द जीन विच डू नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ अदर जीन, इट इज नोन एज रेसेसिव जीन. क्लियर? रेसेसिव जीन ऐसा जीन है कि जो कैपिटल टी की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं हो सकता. इट इज नोन एज रेसेसिव जीन. क्लियर इतना? ओके, तो डोमिनेंस के बारे में पता चला. जिसका कैरेक्टर हमें दिखता है दैट इज नोन एज डोमिनेंट जीन. In previous lecture we discussed about incomplete dominance. Okay, याद करो, red flower plant crossed with white flower plant. In F1 generation all plants having pink flower. Means उसमें क्या हुआ बेटा? रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर दोनों के कैरेक्टर फ्यूज हो गए, मिक्स हो गए और पिंक कलर का फ्लावर F1 जनरेशन में फॉर्म हो गया. समझ में आया? पैरेंटल कैरेक्टर मिक्स हो गए बेटा, मर्ज हो गए, फ्यूज हो गए. किसके अंदर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली थियरी के अंदर. हियर थियरी इज कोडोमिनेंस. कैरेक्टर साथ में आते हैं यहाँ पे लेकिन मिक्स होते नहीं है. ओके, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ. सिंपल एग्जांपल देती हूँ बेटा. कौन सा एग्जांपल है कि भाई यहाँ पे काउ, रेड कलर काउ. समझ में आया? काउ का रेड कलर किसके हिसाब से होता है? कि काउ के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, बॉडी के हेयर, ओके, वो रेड कलर के होते हैं. रेड कलर काउ, उसका मैटिंग करवाया किसके साथ? मैंने बुल के साथ. बुल का कलर कौन सा था? व्हाइट कलर था. समझ में आया? क्लियर? ये दोनों का एज अ पैरेंट लिया, दोनों का ब्रीडिंग करवाया, मैटिंग करवाया और उसमें से क्या आया? बेबी काऊ आया. कौन से कलर का होगा? क्या ये बेबी काऊ रेड कलर का होगा? क्या ये बेबी काऊ व्हाइट कलर का होगा? नो, नाइदर रेड नॉर व्हाइट. ये बेबी काऊ कैसा होगा? देखो, दिस बेबी काऊ हैविंग बॉडी हेयर और उसका जो बॉडी हेयर होगा कैसा होगा? देखना, ये उसका बॉडी का हेयर लिया मैंने, आधा हेयर है वो रेड कलर का होगा. रेड कलर किसका था? उसकी मदर का था, वो आया. और आधा हेयर होगा वो कैसा होगा बेटा? व्हाइट कलर का होगा. कहाँ से आया? उसके फादर में से आया. तो इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स मीन्स पैरेंटल कैरेक्टर डू नॉट मर्ज, मिक्स नहीं होते बेटा, मिक्स होते नहीं है. ओके, यहाँ पे दोनों कैरेक्टर आते हैं एंड दे एक्सप्रेस इंडिविजुअली. वही के वही कैरेक्टर देते हैं. देख, रेड कलर का जो हेयर है वो
व्हाइट कलर फादर में से आधा है व्हाइट कलर का. क्लियर? तो हियर parental character express independently in their progeny. Such phenomenon is known as codominance. क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? codominance. चलो उसके डेफिनेशन देखते हैं कि in case of codominance F1 generation is resemble both parent. कि F1 जनरेशन है, कोई एक पेरेंट से रिजेंबल नहीं है, दोनों पेरेंट से रिजेंबल है. समझ में आया? Here baby cow having hair, okay, and these hair 50% hair are red in color whereas 50% hair are white in color. तो here F1 generation, first generation ये है F1 generation is resemble both parent, दोनों पेरेंट से रिजेंबल होती है. दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस. ओके, चलो हम उसका एग्जांपल लेके लर्न करते हैं. द गुड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग. ओके, कि हम किसी को पूछेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो बोलेगा ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी एंड ओ, ऐसा बोलेगा. ओके, तो भाई देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. एबीओ ब्लड ग्रुप में कौन आता है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर? कि भाई इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देयर आर 4 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप. ओके, तो भाई उसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप में से जो एबी ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है. ये नीट का क्वेश्चन. विच ब्लड ग्रुप शोज कोडोमिनेंस? तो आंसर क्या आएगा? एबी ब्लड ग्रुप. कैसे बताता है? सिखाती हूँ, आ जाओ. ओके, चलो. एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय विच जीन? कैपिटल आई जीन. कि भाई एबीओ ब्लड ग्रुप का कंट्रोल कौन करता है? हमारे बॉडी के अंदर एक जीन है, नाम है उसका कैपिटल आई जीन. ओके, दिस कैपिटल आई जीन हैविंग 3 एलेल्स. कैपिटल आई जीन के पास कितने एलेल्स है? 3 एलेल्स है. ओके, फर्स्ट है कैपिटल आई ए जीन, सेकेंड कैपिटल आई बी जीन एंड थर्ड स्मॉल आई जीन. ओके, के एग्जांपल कौन सा लिया हमने? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. ओके, ये ब्लड ग्रुप कौन हमारे बॉडी के अंदर डिसाइड करता है? कैपिटल आई जीन. कैपिटल आई जीन के कितने एलेल हैं? 3 एलेल्स है. एलेल मीन्स उसके एलेल आर जीन. ओके, कैपिटल आई जीन ये मेन है और उसके अलग अलग टाइप्स है. ओके बेटा, देखते हैं. कैपिटल आई ए जीन, दिस इज कैपिटल आई बी जीन एंड दिस इज स्मॉल आई जीन. ओके, अब देखते हैं भाई कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप कैसे होता है वो देखते हैं. कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, वो कैसे होता है वो देखते हैं. देखो, दिस इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल. ओके, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? नाउ ऑन ईच एंड एवरी आरबीसी सर्टेन प्रोटीनिक मॉलिक्यूल अलॉन्ग विथ शुगर आर प्रेजेंट. कि हमारे जितने भी आरबीसी है, सबके आरबीसी की बात कर रही हूँ, कि उसके ऊपर पर्टिकुलर प्रोटीन प्लस शुगर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. उसको हम एंटीजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंटीजन. याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा. कि भाई आरबीसी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. समझ में आया? अब किसी पर्सन के अंदर सपोज आईए जीन होगा. कौन सा जीन होगा? आईए जीन होगा. तो ये जीन में से एक शुगर पॉलीमर का सिंथेसिस होगा. ओके, क्लियर? कि आईए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए. ये शुगर पॉलीमर को हम क्या बोल सकते हैं? एंटीजन बोल सकते हैं. कि भाई हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप कौन डिटरमाइन करता है? आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो. एंटीजन है क्या बेटा? इट इज शुगर पॉलीमर मॉलिक्यूल. किसका पॉलीमर होता है? शुगर का भी होता है, साथ में प्रोटीन का भी होता है. समझ में आया? एंटीजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. ये नीट का क्वेश्चन. कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन होगा, एंटीबॉडी होगा. बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइको मीन्स शुगर,
शुगर प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कि भाई ये हमारा आरबीसी, आरबीसी ऊपर क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। क्या सबके आरबीसी पर सेम एंटीजन होता है? कभी नहीं, सेम नहीं होता है। जैसे पैंट में से जीन आते हैं ना, उसी हिसाब से एंटीजन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पैंट में से आए आईए जीन, मेरे में कौन सा जीन आया, आईए जीन, तो आईए जीन में से कौन सा एंटीजन बनेगा, एंटीजन ए बनेगा। तो जिसके पास आईए जीन है, ओके, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। समझाती हूँ सिंपली, देखो आ जाओ यहाँ आरबीसी। ओके, सपोज दिस आरबीसी हैविंग दिस एंटीजन, ए एंटीजन। ओके, आरबीसी के ऊपर अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं। सपोज ये आरबीसी के पास कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, बीजी मीन्स ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। समझ में आया? सपोज पर्सन के पास ए एंटीजन नहीं है, दूसरा कोई एंटीजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप बी। समझ में आया? इफ द पर्सन हैविंग बोथ एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ओके, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। कौन सा होगा, ए बी। अभी मैंने बोला कोडोमिनेंस में क्या होता है, पेरेंट के दोनों कैरेक्टर आते हैं। सपोज कोई पर्सन की मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप ए था, ओके, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए था, उसमें से कौन सा जीन आया, आईए जीन, और फादर का ब्लड ग्रुप बी था, उसमें से कौन सा जीन आया, आई बी। ओके, क्लियर? तो देखो आईए जीन किस में से आया, मदर में से, बिकॉज मदर का ब्लड ग्रुप ए था। क्लियर? आई बी जीन फादर में से आया, तो उसके बच्चे में कौन सा जीनोटाइप होगा, आईए आई बी, मीन्स बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा भाई, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। समझ में आया? क्लियर? हमारे आरबीसी ऊपर जो एंटीजन होता है उसको कौन बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं। समझ में आया? ए एंटीजन को कौन सा जीन बनाता है, आईए जीन, यहाँ पे लिखा है आईए जीन। ओके, एंटीजन को यहाँ पे क्या बोला है, सुगर पॉलीमर। इट इज नथिंग बट इट इज एंटीजन। समझ में आया? क्लियर? तो जो बंदे के पास आईए जीन होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जो बंदे के पास आईबी जीन होगा वो कौन सा एंटीजन बनाएगा, सुगर पॉलीमर मीन्स एंटीजन बी बनाएगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, बी होगा। बट जो बंदे के आरबीसी के पास दोनों एंटीजन होंगे, उसका मतलब क्या है, उसके पास दोनों जीन है, आईए जीन और दूसरा कौन सा, आईबी जीन। कौन सा बेटा, आईबी जीन। आईबी जीन होगा तो बी एंटीजन बनेगा और उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। समझ में आया? क्लियर? तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा है वो कौन नक्की करता है कि आरबीसी के ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन करते हैं बेटा। समझ में आया? एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, और उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल, आईए। आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होगा तो कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल, आईबी। और सपोज पर्सन के अंदर दोनों जीन होगी, आईए एंड आईबी, तो भाई दोनों एंटीजन बनेंगे, तो वो बंदे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। चौथा केस, एक केस ऐसा भी है कि एक पर्सन है उसके पास एक भी एंटीजन नहीं बनता, एक भी एंटीजन नहीं बनता, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप। नो एंटीजन मीन्स ब्लड ग्रुप होगा ओ। समझ में आया? क्लियर? ओके, देखते हैं, आ जाओ पहले फटाफट आ जाओ, समझाती हूँ डिटेल में, आ जाओ बेटा। कि भाई आरबीसी हैविंग एंटीजन, एंटीजन इज नथिंग बट इट इज शुगर प्रोटीन। ओके, आई जीन के कितने एलेल है, 3 एलेल्स है। आईए जीन एंटीजन ए प्रोड्यूस करता है जिससे ब्लड ग्रुप ए आता है। आईबी जीन सुगर पॉलीमर बी मीन्स एंटीजन बी प्रोड्यूस करता है और जिससे बंदे का ब्लड ग्रुप बी आता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, स्मॉल आई जीन जो रेसेसिव है, जो एंटीजन बनाता नहीं है, सुगर पॉलीमर बनाता नहीं है। समझ में आया?
इफ पर्सन हैविंग स्मॉल आई जीन, तो क्या होगा, नो एंटीजन ऑन देयर आरबीसी, तो वो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, क्या होगा, ओ। देखो कि जिसके अंदर आई जीन आएगा, मदर में से भी आई जीन, फादर में से भी आई जीन आएगा, तो वो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। क्लियर। यहाँ पे डोमिनेंट जीन कौन सा है, आईए जीन एंड आईबी जीन, बोथ आर डोमिनेंट जीन। दोनों जीन कैसे है बेटा, डोमिनेंट जीन है। क्लियर इतना। ओके। हमारे बॉडी के अंदर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप कौन डिटरमाइन करता है कि आरबीसी के ऊपर कौन से एंटीजन है, वो एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी, इफ नो एंटीजन देन ब्लड ग्रुप ओ। इतना माइंड के अंदर सेट कर देना बेटा। ओके। चलो ये देख लेते हैं, मस्त है। इसमें से नीट में से एमसीक्यू आते हैं भाई, ये पूरा टेबल में से। ओके चलो करते हैं अच्छी तरह वो एमसीक्यू। चल, ब्लड ग्रुपिंग कैसे यहाँ डिटरमाइन होता है वो दिया है कि भाई एल मीन्स जीन फ्रॉम पेरेंट वन, कि पेरेंट वन में से कौन सा जीन आया, कैपिटल आई ए। समझ में आया। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मदर में से जीन सारे ओवम में जाते हैं और फादर में से जीन सारे कहाँ पे जाता है, स्पर्म में जाता है, एंड दैट स्पर्म फर्टिलाइज ओवम एंड जाइगोट इज फॉर्म। तो जाइगोट के अंदर 23 क्रोमोसोम मदर के आते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर के आते हैं, और दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। समझ में आया। सोचो उसमें मदर में से कौन सा जीन आया, आई ए, ये डोमिनेंट जीन है जो एंटीजन ए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मदर में से आया। फादर में से भी कौन सा आया, आई ए, सेम जीन आया, तो वो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, जीनोटाइप कौन सी होगी, आई ए, मदर का, फादर का। ओके। तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई ए, बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट एलेल, बॉस है। जब तक आई ए होगा तब तक ब्लड ग्रुप होगा ए। समझ में आया। दोनों आई ए है तो ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पे देखो आई ए स्मॉल आई रिसेसिव है, प्यून है भाई। जब तक बॉस है तब तक प्यून की चलेगी नहीं, तो उसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। समझ में आया। तो ए ब्लड ग्रुप की कितनी पॉसिबिलिटी है कि भाई कोई बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, तो हमारे माइंड के अंदर दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई उसकी जीनोटाइप आई ए होगी या आई होगी। समझ में आया। ये मदर में से आता है, एक फादर में से आता है जी। ये समझ में आया भाई कि कोई बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, कोई बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके लिए कौन सी पॉसिबिलिटी है, उसकी जीनोटाइप आई ए भी हो सकती है या आई भी हो सकती है। समझ में आया इतना। आगे चलो, मदर में से आया कौन सा जीन, आई ए, फादर में से आया आई बी। ओके, बी एंटीजन बनाने वाला। बच्चे में कौन सा गया, आई ए आई बी। ब्लड ग्रुप कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे देखो फादर में से आई ए जीन आया है, ये जीन है, आई बी जीन की प्रेजेंस में भी अपनी इफेक्ट दिखाता है। समझ में आया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि कौन सा ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या आएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। मोस्ट इंपोर्टेंट, ओनली ए बी ब्लड ग्रुप शोज द इफेक्ट ऑफ कोडोमिनेंस, कि मदर का आई ए जो ए एंटीजन बनाता है, फादर का आई बी जो बी एंटीजन बनाता है। देखो ये आई ए एंटीजन, और फादर का आई बी जीन ये बी एंटीजन। ओके, बच्चे के अंदर आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन होंगे तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी, एंड ए बी ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके बेटा, चलो अब देखते हैं मदर में से आई ए, फादर में से स्मॉल आई, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप। अब मदर में से कौन सा जीन आया, आई बी,
फादर में से आया IA, बच्चे का ब्लड ग्रुप हुआ AB। अब मदर एंड फादर दोनों में से IB जीन आई, ओके, तो ब्लड ग्रुप बना B। ओके, मदर में से IB जीन, फादर में से स्मॉल I जीन, ब्लड ग्रुप बना B। और देखो मदर में से स्मॉल I जीन, फादर में से भी स्मॉल I जीन, ओके, दोनों स्मॉल I, ब्लड ग्रुप क्या हुआ O। क्लियर? तो भाई स्मॉल I रेसेसिव जीन है, वो एंटीजन बनाता नहीं है, एंटीजन बनाता नहीं है। नो एंटीजन ऑन RBC, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा भाई? O होगा। क्लियर? तो ये पूरा टेबल एकदम इजी है, कैसे बनाना है देखो। तीनों में हम IA लिख रहे, बाद में यहाँ क्या लिखना है? IA IB I। नीचे तीनों में IB लिख दो, और सामने क्या लिखना है? IA IB I, और लास्ट में II। ये कौन है बेटा? जीन्स है, जो उसके प्रोजेनी में जाते हैं मदर और फादर में से, और जैसे जीन जाएंगे ना उसी हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होगा, नक्की होगा। समझ में आया बेटा? क्लियर? चलो दूसरा नीट का MCQ समझाती हूँ कि भाई बी ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी कितनी है। देखो ये ए ब्लड ग्रुप में कौन से जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी है कि बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें कौन से जीन हो गए? कैपिटल आई है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सपोज उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी आई बोलो? ब्लड ग्रुप बी, ये रहा ब्लड ग्रुप बी, IB और IBI है ना। बी ब्लड ग्रुप के लिए दो पॉसिबिलिटी है, IBI। ओके, और ओ ब्लड ग्रुप के लिए खाली एक ही पॉसिबिलिटी है, स्मॉल II। समझ में आया? तो भाई हाउ मेनी जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप बनते हैं यहाँ पे, नए नए जीन का कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं देखते हैं। चलो IA 1, ओके, देन IB, ये नया जीनोटाइप, ये भी IAI थर्ड, ये आ गया IB चौथा, IBI पांचवा, और स्मॉल I 6 डिफरेंट जीनोटाइप आर फॉर्म्ड, है ना बेटा। जिनके कॉम्बिनेशन कितने बने? 6 टाइप के, सारे अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6। और कितने टाइप की फिनोटाइप मिली? मीन्स ये 6 जीनोटाइप में से कितने टाइप का ब्लड ग्रुप बनता है वो देखते हैं। देखो इसमें से ए ब्लड ग्रुप, देखो अलग कलर से लिखती हूँ, एक ब्लड ग्रुप ए बना, ये AB ब्लड ग्रुप बना, ये तो आ गया ऑलरेडी, AB भी आ गया। थर्ड ब्लड ग्रुप कौन सा बना? B, और फोर्थ ब्लड ग्रुप बना O। तो भी ये अलग अलग 6 जीनेटिक कॉम्बिनेशन से, ये 6 जीनोटाइप से हमको कितनी फिनोटाइप मिलती है? फिनोटाइप मीन्स ब्लड ग्रुप कई टाइप्स, कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप मिलते हैं? तो भाई 4 टाइप्स, ये नीट का क्वेश्चन। 4 टाइप्स के कौन सा? A, AB, B एंड O। समझ में आया? हमें 4 अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप मिल गए बेटा। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एग्जाम में सम्स भी पूछते हैं कि इफ द फादर हैविंग B blood group, if the mother having B blood group and father having A blood group, then in progeny which blood group is present? ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो आपको आना चाहिए। समझ में आया? ये आपको परफेक्टली लर्न करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके बेटा, कोडोमिनेंस समझ में आया कि भाई सभी जीन की इफेक्ट साथ में देखने मिलती है, प्योर फॉर्म में इफेक्ट देखने मिलती है, इफेक्ट मिक्स होती नहीं है। क्लियर बेटा? दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग। ओके, परफेक्टली लर्न करना बेटा। थैंक यू।